नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग। यानी आज का हमारा टॉपिक है मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग। अब हम बात करते हैं संवेग कहते किसे हैं और मूल प्रवृत्तियाँ कहते किसे हैं। यानी मूल प्रवृत्तियाँ हमारी क्या होती हैं और संवेग हमारा क्या होता है। तो हम देखते हैं कि संवेग शब्द अंग्रेजी की इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से मानी जाती है, जिसका प्रयोग उत्तेजित करने, उथल पुथल आदि शब्दों में प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये जो हमारा संवेग है, तो ये क्या है, ये मन की हमारी दशा है, उत्तेजित दशा है। जब हम किसी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं, तो ये हमारे क्या होता है, संवेग कहलाते हैं। और ये संवेग होते हैं। और संवेग यानी ये एक मन की दशा होती है और ये हमारे चेहरे के हाव भाव से झलकती है। यानी संवेग वैसे तो ये आंतरिक दशा होती है, लेकिन ये चेहरे के हाव भाव से पता चलते हैं कि हम मनुष्य कौन से संवेग में है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि दो बच्चे हैं और दोनों का रिजल्ट आता है और एक बच्चा फेल हो जाता है और एक बच्चा पास हो जाता है। तो आप उन दोनों को देख करके पता लगा सकते हैं, यानी कि उनका जो चेहरे का जो हाव भाव है, उससे आप पता लगा लेते हैं कि कौन सा बच्चा पास हुआ है और कौन सा बच्चा फेल हुआ है। तो इस तरीके से जो संवेग है वो एक तरह से आंतरिक उत्तेजना है, लेकिन ये हमारे चेहरे के हाव भाव से झलकती है। अब बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों की। तो मूल प्रवृत्तियाँ क्या है? मूल प्रवृत्तियाँ हमारी हमें किसी से सीखनी नहीं होती है, ये जन्मजात होती हैं। और मैकडूगल जी ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ मानी है। वैसे तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मूल प्रवृत्तियाँ मानी है, लेकिन हमें वही पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो एग्जाम में हमारे मैकडूगल की ही मूल प्रवृत्तियाँ पूछी जाती हैं। 14 मूल प्रवृत्तियाँ इन्होंने मानी है और इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। और मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग का जनक भी माना जाता है। तो कुछ परिभाषाएं पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद मैकडूगल की जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं उनको हम देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको डेली ऐसे ही टॉपिक मिलेंगे। और टॉपिक के साथ साथ मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट भी करा रही हूँ। और इसके साथ साथ ही मैं आपको यानी इतने कम समय में कैसे बेहतर तैयारी करें सीटेट की, और पहली बार में ही हमारा सीटेट सिर्फ क्लियर ही नहीं हो, जबकि अच्छे नंबर भी आए, इस पर मैंने बहुत सी वीडियो बना दी हैं, आप उन्हें अवश्य देखें। और इसके साथ साथ मैं आपको बीच बीच में मोटिवेशन के लिए आपको बताती रहूँगी, आपको वीडियो देती रहूँगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आते हैं हम आज के टॉपिक पर। तो विभिन्न शिक्षण शास्त्रियों के अनुसार संवेग की परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वुडवर्थ के अनुसार संवेग की परिभाषा। यानी वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ जी कहते हैं संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अर्थात अभी जो हमने बताया ही था कि व्यक्ति की उत्तेजना जो होती है, आंतरिक जो उत्तेजित दशा होती है, वो क्या है? संवेग कहलाता है। ये वुडवर्थ जी ने कहा है। और आपकी परीक्षाओं में ये जो आपकी परिभाषा है ये भी पूछ ली जाती हैं कि ये परिभाषा किसने दी है। तो इस तरीके से भी आपके प्रश्न बनते हैं, तो आप इन्हें नोट कर सकते हो या फिर याद कर सकते हो, जैसा आप उचित समझें। दूसरी परिभाषा है आपकी क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो क्रो एंड क्रो आपके क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो आपके कहते हैं कि संवेग एक भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था तथा सामान्यीकृत आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती है, जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित बाहरी व्यवहार द्वारा होती है। अर्थात अभी जैसा कि मैंने बताया था कि ये आपका क्या है, एक आंतरिक समायोजन है, लेकिन इसकी जो प्रदर्शित होती है, तो प्रदर्शित कैसे होती है? बाहरी व्यवहार द्वारा होती है। यानी ये संवेग हमारा आंतरिक है, लेकिन इसका प्रदर्शन बाहरी व्यवहार द्वारा ही होता है। यानी व्यवहार से हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा संवेग है। अब आगे देखते हैं हम संवेग और मूल प्रवृत्तियाँ। यानी हमारा जब कौन सा संवेग किस मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ
है, इस सब पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा भय। अब जब भी भय का संवेग होता है, तो भय का संवेग होने से हमारी मूल प्रवृत्ति कौन सी है? पलायन। यानी हम क्या करते हैं? पलायन यानी भाग जाना। जैसे कि बच्चे ने सांप देखा या कोई शेर देखा या कोई डरावनी चीज देखी, तो बच्चा क्या करेगा? वहां से भाग जाएगा, यानी पलायन कर जाएगा। दूसरा है आपका क्रोध। तो जब क्रोध का संवेग होगा, तो मूल प्रवृत्ति क्या होगी? युयुत्सा होगी। युयुत्सा का अर्थ होता है लड़ाई करने का मन और लड़ने की इच्छा। तो जब भी हम बहुत ज़्यादा क्रोध में होते हैं, तो ऐसा लगता है कि झगड़ा खूब कर लें। और फिर है आपका घृणा। तो घृणा होती है, तो ये आपकी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी निवृत्ति। निवृत्ति कहते हैं किसी चीज़ में फिर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होना, कोई मतलब नहीं होना। आपकी जिस किसी से भी घृणा हो जाती है, कभी किसी वस्तु से घृणा हो, चाहे वो व्यक्ति से हो। फिर है आपका आश्चर्य। यानी जब भी आश्चर्य का संवेग होता है, तो फिर हम आश्चर्य की वस्तु को, तो हम उसमें हमारा क्या हो जाता है? जिज्ञासा हो जाती है, यानी फिर हम उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। और वात्सल्य, तो ये शिशु रक्षा यानी बच्चों से प्रेम। विषाद, तो विषाद का आपका हो जाएगा शरणागति। विषाद होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा जब हम दुखी होते हैं, तो जैसा कि जब ज़्यादा दुखी होते हैं, तो ऐसा होता है ना कि ऐसा सोचते हैं कि अब तो किसी का मतलब कंधा चाहिए सिर रखने के लिए और अपने दुख कहने के लिए, तो ये शरणागति वाला चीज़ हो जाती है। संरचनात्मक भावना, तो ये रचनात्मकता हो जाती है आपकी। स्वामित्व की भावना, यानी जब भी हम किसी पर शासन करने की भावना उत्पन्न होती है, तो इसमें ये क्या हो जाती है? संचय प्रवृत्ति, चाहे वो धन संचय हो या कुछ भी हो। एकाकीपन, तो ये आपका सामूहिकता हो गया। और कामुकता, ये काम हो गया। श्रेष्ठता की भावना, आत्मगौरव। आत्महीनता, दैन्य। आपका फिर है भूख। यानी जब भी हमें भूख लगती है, तो हम सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? भोजन अन्वेषण। और अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना। और सीटेट के एग्जाम में आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें आपका खोज कहीं भी नहीं होगा, आपका अन्वेषण ही होता है। तो आप इसको याद रखें, अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना। और ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है, अर्थात ये जहाँ भी प्रयुक्त होता है तो वो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव आपका ज़्यादातर जो उत्तर होता है वो सही होता है। अब देखते हैं बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यानी जो संवेगात्मक जो विकास होता है बच्चे का, तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इस सब पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है परिवार, माता पिता का दृष्टिकोण, सामाजिक स्थिति, विद्यालय व शिक्षक, सामाजिक स्वीकृति, बालक का स्वास्थ्य, थकान, बुद्धि की मानसिक योग्यता और वंशानुक्रम। अब ये जो हमारे कारक हैं, ये बच्चे के संवेगात्मक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, इस सब पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार की। तो परिवार यानी परिवार में कौन कौन होता है? परिवार में हमारे माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, भाई बहन होते हैं। ये हमारा संयुक्त परिवार होता है। और एकाकी परिवार भी होता है, जिसमें माता पिता ही होते हैं और बच्चे होते हैं। तो अब जैसे परिवार में सभी लोग कैसे हैं? गुस्सा करने वाले हैं, तो बच्चे का संवेग जो होगा, तो वो भी कैसा हो जाएगा? गुस्सा करने वाला ही हो जाएगा। ठीक है। और माता पिता का दृष्टिकोण, यानी माता पिता का दृष्टिकोण बच्चे के प्रति कैसा है? अगर बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं बच्चे को, तो फिर बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। सामाजिक स्थिति, यानी उसकी जो सामाजिक स्थिति कैसी है, यानी उसकी किस स्टैंडर्ड उसका कैसा है? मीडियम वर्ग का है या फिर पैसे वाला है, यानी उसकी जो स्थिति है, तो ये भी उसके संवेगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। विद्यालय व शिक्षक, ये तो सबसे ज़्यादा बच्चे का सामूहिक जो विकास होता है संवेगात्मक, ये आपका विद्यालय में ही होता है और शिक्षकों के द्वारा। शिक्षकों का बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और फिर है आपका सामाजिक स्वीकृति, यानी बच्चे की जो भावनाएं हैं, बच्चे को समाज में कितनी स्वीकृति मिल रही है। जब उसको स्वीकृति मिलती है, तो पॉजिटिव संवेग आते हैं, और जब उसको स्वीकृति नहीं मिलती है, तो फिर निगेटिव जो संवेग हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। अब है बालक का स्वास्थ्य। अगर बालक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो वो चिड़चिड़ा होगा
और ये भी मतलब संवेगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, थकान का भी हो जाएगा आपका। और बुद्धि की मानसिक योग्यता यानी बच्चे की जो मानसिक योग्यता है, उसकी जो बुद्धि का विकास है वो कितना है, तो इससे भी संवेग प्रभावित होते हैं। वंशानुक्रम की बात करें तो वंशानुक्रम तो बच्चे का चाहे आपका संवेग हो, ठीक है, और चाहे आपके वृद्धि हो, चाहे विकास हो, यानी सब पर 80% वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। और 20% हमारा किसका होता है, 20% हमारा पर्यावरण का, समाज का होता है। यानी 20% में बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं और 80% वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। तो ये आज हमने मैक्डूगल के कुछ मूल प्रवृत्तियाँ, जो मैक्डूगल की मूल प्रवृत्तियाँ थी वो पढ़ी, और उसके साथ साथ कौन कौन से संवेग जुड़े हुए हैं, ये इन सब पर आज हमने चर्चा की है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको टॉपिक कैसा लगा, और मैं आपको किस टॉपिक पर अगली वीडियो लेके आऊँ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए चैनल पर। बाय बाय।